परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है। तो यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी किसको कहते हैं? इसमें ये जो है वह इसको यहाँ पर नसबंदी व नालबंदी के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसको ट्यूबेक्टोमी किसको कहेंगे और वैसेक्टोमी किसको कहेंगे। तो यहाँ जो ट्यूबेक्टोमी होती है, ये जिसको हम ट्यूब मीन्स नाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत से बात करते हैं कि ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये किस सिस्टम का है और किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो संरचना आपको दिख रही है, इसे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं, जिसको हिंदी में वृषण या अंडकोश कहा जाता है। यह पुरुष का या मेल का एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें स्पर्म या सीमेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड्स पाए जाते हैं या आप कह सकते हैं कि स्पर्म का निर्माण यहाँ पर होता है। स्पर्म यहाँ पर बनते हैं। ये संरचना एपिडाइडिमिस कहलाती है और इसके माध्यम से ये स्पर्म जो होते हैं ये वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कनेक्शन यहाँ पर कटा हुआ है। तो ये संरचना उस समय की है जब वैसेक्टोमी सक्सेसफुल हो जाती है या यहाँ पर वैसेक्टोमी की गई है। तो यहाँ पर किस प्रकार की ये संरचना होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये स्पर्म जो है इसके माध्यम से यहाँ पर इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है उसके माध्यम से यहाँ पर पेनिस में एंट्री करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनका क्या महत्व होता है। इसका सविस्तार अध्ययन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे जब हम सिस्टम का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ दो शब्दों को समझेंगे कि ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं और वैसेक्टोमी किसको कहते हैं। तो जब पुरुष के या मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वास डिफरेंस होती हैं ये शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं, उसके रास्ते को, उसके मार्ग को रोक दिया जाता है। या वैसेक्टोमी जो आपकी यहाँ पर देख रहे हैं, वैसेक्टोमी जो होती है वो वास डिफरेंस को, वैसेक्टोमी का नाम वैसेक्टोमी क्यों रखा गया है उसका कारण ये है, जो ये आपको नलिका दिख रही है इसका नाम होता है वास डिफरेंस। क्या नाम होता है? वास डिफरेंस। डिफरेंस का नाम होने के कारण जो है यहाँ पर इसको जब क्या करते हैं, डिसेक्ट करते हैं या काट देते हैं। काटने के बाद में यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से जब इसको यहाँ पर काटा जाता है और काटने के बाद में मोड़ करके यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है। ये प्रक्रम जो है इधर भी किया जाता है और इस प्रकार से बांध देने के बाद में ये जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं, जिसे हिंदी में आप जो है नसबंदी कह सकते हैं। ये कार्य दोनों तरफ किया जाता है। इधर भी जो है इसको बांध दिया जाता है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ट्यूबिक्टोमी और वेसेक्टोमी किसे कहते हैं, या पुरुषों में होने वाली नसबंदी, स्त्रियों में होने वाली नालबंदी किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसको ऑपरेट करते हैं। तो हम बात करते हैं इसका संपूर्ण जो फुल डिटेल्स हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपको टेस्टिस दिया गया है और एपिडाइडिमिस है, वास डिफरेंस है और इजिकुलेटरी डक्ट है और ये पेनिस है। यहाँ पर ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो संरचना दिख रही है यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। इसमें यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वो वृक्क में होती है, जिसे हम किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। यहाँ पर टेस्टिस भी संख्या में 2 होते हैं। जब जाइगोट फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमेन भाग में उपस्थित होते हैं, लेकिन यह जिस समय जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो ये उदर भाग से आकर के जो है शरीर के बाहर स्थित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं, क्या कारण होता है। तो इसका कारण ये है कि हमेशा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसमें अंतर होता है, 2 से 3 डिग्री का हमेशा अंतर होता है। क्योंकि आपने गर्मी के मौसम में देखा होगा कि जो हमारे टेस्टिस की जो स्किन होती है गर्मियों के मौसम में वो शिथिल हो जाती है, जिससे कि ये शरीर का जो संपर्क होता है उससे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। लेकिन जाड़े के मौसम में इसकी जो स्किन होती है वो संकुचित हो जाती है। क्यों संकुचित होती है और क्यों शिथिल होती है, ताकि ये अपने टेम्परेचर को बैलेंस रख सके। इसमें अगर गर्मी होती है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, और यदि इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब गर्मी का मौसम होता है तो स्किन इसकी जो होती है लूज हो जाती है और ये शरीर से थोड़ा सा जो है कह सकते हैं थोड़ा सा दूर हो जाता है, नीचे की ओर खिसक आता है। वही इसके उल्टे बात करें हम कि ठंडे या जाड़े के समय में इसमें क्या होता है, इसकी जो त्वचा होती है वो संकुचित हो जाती है, क्योंकि जो वातावरण होता है इससे ऊर्जा या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टेम्परेचर इसका घटने लगता है, और टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए शरीर के टच में आ जाता है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस बना रहता है। क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर जो है बैलेंस नहीं होगा तो जो स्पर्मेटिड्स या स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं होती है, या फिर उसमें जो है बहुत सारी एरर्स आ जाती हैं, व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। और जब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, स्पर्म कम बनेंगे, स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है वो भी नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स या पेरेंटल जो पेयर होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मीन्स दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनकैपेबल होते हैं। कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है वो नहीं होती। तो किन किन कारणों से नहीं होती, कौन कौन सी व्याधियां होती हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे जब उसको हम समझ लेंगे तब हम बात करेंगे कि उसको किस प्रकार से रोक देते हैं। और जब हम उसको रोकते हैं वही क्या कहलाता है, वही ऑपरेशन क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये टेस्टिस जो है हमारे संख्या में 2 होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है पुरुष जननांग तंत्र। तो जो पुरुष जननांग तंत्र होता है इसमें देखिए टेस्टिस बना हुआ है, जिसे हम वृषण कहते हैं, अंडकोश कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं और शरीर से बाहर लटके होते हैं। उसके बाद में इसमें यहाँ पर देखेंगे ये एपिडाइडिमिस है, और एपिडाइडिमिस जो होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें जो टेस्टिस है, ये स्पर्मेटिड्स जो होती हैं उनको जब स्पर्म में, मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो ये स्पर्म जो होते हैं जिसे हम मोर नंबर कह सकते हैं, सीमेन कह सकते हैं, तो वो होते हैं वो वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है इनकी ओपनिंग कहाँ हो जा रही है, पेनिस में हो रही है। और यही जो स्पर्म होते हैं ये
स्पर्म जो है पेनिस के माध्यम से क्या करते हैं, वेजिना में रिलीज किए जाते हैं। वेजिना इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रेजेंट इन फीमेल, क्योंकि जब वो फीमेल मादा जननांग है तो उपस्थिति मादा में ही होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे जो मेल या फीमेल जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खो देते हैं। तो इसमें देखिए जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें कोई भी स्टेप अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। जब हमारा जो स्पर्म होता है टेस्टिस में बन चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है और रिलीज हो जाता है कहाँ पर, वास डिफरेंस के माध्यम से। और यहाँ पर देखेंगे जब मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं जैसे आपका टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, एजिकुलेटरी डक्ट है, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स दिख रही हैं और ये जो आपको पेनिस दिख रहा है, पेनिस देखेंगे यहाँ पर पेनिस क्या करता है, वीर्य को रिलीज करता है। वीर्य जब रिलीज होगा तो फीमेल की वेजिना में एंट्री करता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो स्पर्म हैं वो यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं और ये स्पर्म जब रिलीज किए जाएंगे तो स्पर्म में रेस होता है। रेस क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म बना किस प्रकार का होता है, ये आपका स्पर्म होता है। यहां पर देखेंगे ये नेक होता है और ये टेल होता है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं, और ये हेड होता है। हेड में जेनेटिक मटेरियल भरा होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। अब इसके टिप जो हेड होता है इसके यहाँ पर ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन में भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन को इन शॉर्ट आप समझ लीजिए। जब मेल की रिप्रोडक्टिव जो सेल होती हैं, जो गोनाइड्स होते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए जो स्पर्म होते हैं, जब वो कहाँ पर पहुंचेंगे, वेजिना में एंट्री करते हैं। और वेजिना में जब एंट्री करते हैं तो ये जो नाल आपको दिख रही है इसको क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, FT। तो फॉलोपियन ट्यूब में ही हमेशा क्या होता है, निषेचन होता है। जब मेल का स्पर्म वेजिना के माध्यम से फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब देखिए जो ओवरी होती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अब अंडाशय जो होगा वो किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल का होगा, क्योंकि हमेशा जो अंड बनाने का काम होता है वो फीमेल करती है। स्पर्म जो होंगे वो कौन काम करेगा, वो नर करता है, मेल करता है। तो यहाँ पर ये फॉलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म प्रवेश करता है तो इसमें बहुत सारी रेस होती है और उस दरमियान अगर ओवम को एक स्पर्म फ्यूज करता है तो भी फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सीडेंटल प्रोसेस में कभी कभी एक स्पर्म जो होता है, एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज करता है, लेकिन एक्सीडेंटल केस में एक ओवम को एक साथ एक से अधिक स्पर्म फ्यूज कर देते हैं तो उतनी ही संतानें बन जाती हैं। इस दशा में जुड़वा संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, स्पर्म जो है कहाँ बने, टेस्टिस में बने। टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद में वो कहाँ पर चल देते हैं, वास डिफरेंस से होते हुए वो आपके एजिकुलेटरी डक्ट से होते हुए पेनिस से ओपनिंग जहां पर हो रही है और ये वेजिना में प्रवेश कर जाते हैं। वेजिना में प्रवेश करते हुए इसमें फ्लैजिला की मोटिलिटी उपस्थित होने के कारण, क्योंकि जब फ्लैजिला कभी कभी होता क्या है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म में फ्लैजिला जब आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो उसमें मोटिलिटी आपकी लेस आती है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्लैजिला या तो एब्सेंट होते हैं या इसमें जो आपकी मोटिलिटी है वो लेस होती है। जब मोटिलिटी ही लेस होगी तो जो स्पर्म एक निश्चित समय में फॉलोपियन ट्यूब के पास में ओवम, फॉलोपियन ट्यूब में ओवम के पास में पहुंचने चाहिए, वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। और जब नहीं पहुंच पाते हैं एक निश्चित समय में तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा
तो एम्ब्रियो भी नहीं बनता है। और भ्रूण जब नहीं बनता है तो वहां पर क्या होता है, वो पेरेंट्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं या इनफर्टाइल उनको कहा जाता है। तो ये इस समस्या के लिए जिम्मेदार इन दोनों मेल और फीमेल दोनों बराबर के हो सकते हैं, या सिर्फ मेल हो सकते हैं या सिर्फ फीमेल हो सकती हैं। उनमें कारण क्या होते हैं, या तो स्पर्म में मोटालिटी ना हो, या फिर स्पर्म जो है क्या करते हैं, ओवम तक पहुंच ना पाए। दूसरा कारण, या ओवम फिर बन ही ना रहे हों। तो ये इतनी सारी शर्तें होती हैं, इनमें से कोई करे या ये मौजूद ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पर ये जो निषेचन होती है यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें बोथ मीन्स मेल एंड फीमेल जो सेक्सुअल होती हैं, जनन या जनत कोशिकाएं होती हैं, वो फ्यूज टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के साथ संलयन करती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो ओवरी से ओवम यहाँ पर रिलीज होते हैं, और ओवरी में जो ओवम होता है ये अल्टरनेट रिलीज किए जाते हैं। मीन्स जो आपका मैच्योरेशन साइकिल चलता है वो एक ओवरी जो होती है अल्टरनेट या अबाउट बात करें तो 28 या 28 से 30 दिन के अंतराल पर एक बार जो ओव्यूलेशन होता है ये जो है ओवरी कर देती है। उसके बाद एक जो है मंथ ये रेस्ट लेती है और दूसरे मंथ में ओव्यूलेशन ये वाली कर देती है। इस तरह से अल्टरनेट एक एक जो है ओव्यूलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉलोपियन ट्यूब जो होती है, यहीं पर कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन जो होगा वो फॉलोपियन ट्यूब में ही होगा। अब देखिए, एक तो ये होता है कि जब टेस्टिस से स्पर्म बने और वो स्पर्म यहाँ इस वास डिफरेंस से जाते हैं और वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाए, तो अब जब बांध दिया गया तो ये यहीं तक रुक जाते हैं और स्पर्म जो होते हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से वो बाहर रिलीज नहीं हो पाते हैं। और जब स्पर्म ही रिलीज नहीं होंगे, स्पर्म रिलीज होकर के वेजिना में पेनिट्रेट नहीं होंगे, वेजिना के माध्यम से यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेंगे, फॉलोपियन ट्यूब में जब पहुंचेंगे ही नहीं तो ओवम को स्पर्म मिलेगा कहाँ से? जब स्पर्म जो है ओवम को मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन इनकम्प्लीट हो गया, मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए ये शर्तें होती हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है क्या करते हैं? फ्यूज टू ईच अदर, देन क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। क्योंकि ये हम बात करते हैं इसको वैसेक्टोमी क्यों कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इसे वैसेक्टोमी ही कहेंगे, वैसेक्टोमी किसमें पाई जाती, किस प्रकार से हम एकदम पूरी तरह से परफेक्टली कभी ना भूलने वाला या बिना किसी कंफ्यूजन के हम इसको याद रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर टेस्टिस पाया जा रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वास डिफरेंस पाया जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कहाँ पर इसको ऑपरेट किया जा रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वास डिफरेंस है उसी को तो ऑपरेट किया जा रहा है, और जब उसी को ऑपरेट किया जा रहा है, उसी को काटा जा रहा है, उसी को काट के बांधा जा रहा है, किसको बांधा जा रहा है? वास डिफरेंस को। अब वास में देखेंगे जब क्या किया गया, उसमें बंद कर दिया गया, तो इसको कहा जाता